नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ट्रॉपिकल डिप्रेशन शाहीन का असर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ओमान के सभी इलाकों से जो शाहीन का जो प्रभाव है वो खत्म होते जा रहा है और ये तूफान पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अभी इसका जो थोड़ा बहुत प्रभाव अल दाहिरा के तरफ ज़्यादा है, वहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है और उत्तरी और दक्षिणी अलबतीना में जो बारिश है वो अभी भी जारी है। कहीं कहीं जगहों पर बारिश रुक गई है, कहीं चल रही है, लेकिन हवाएं लगातार चल रही हैं और ऐसे में नागरिक रह रहे हैं जो प्रवासी हैं उनको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां जहां जल जमाव है आप नहीं जानते हैं कहां पे गड्ढा है, कहां पे मैन होल है। मस्कट राज्यपाल में ओमान की रक्षा मंत्रालय की जो इंजीनियरिंग सेवाएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, जहां पे पानी लगा हुआ है, जो रोड हैं, गलियां हैं, वहां से पानी निकालने के लिए जो वैक्यूम पंप हैं, जो पानी निकालने के उपकरण हैं वो लगाए जा रहे हैं। जहां जिन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को रोका गया है, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वहां पे जनरेटर पहुंचाया जा रहा है। सड़कों को फिर से खोलने का काम ओमान की सभी जो म्यूनिसिपालिटियां कर रही हैं। जो रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, पेड़ गिरा हुआ है या फिर ब्लॉक है, मलबा जमा हुआ है, ऐसे में फटाफट रोड्स को क्लियर कराने का काम हो रहा है। देख, लीवा में 10 राहत केंद्रों को एक्टिव कर दिया गया है, जहां पे 600 से अधिक व्यक्ति इस समय मौजूद है। जिन क्षेत्रों में जल जमाव है, जहां पे रहने वाले लोगों की जान को संकट था, ओमान की सेनाएं यहां से इन लोगों को निकाल के सुरक्षित आश्रयों में ले गई हैं। देखिए, ओमान के सभी निचले इलाकों से लगभग 5 से 6 हजार लोगों को रेस्क्यू करके आश्रय सेंटर्स में रखा गया है। देखिए, ओमान के जितने भी निचले इलाके के लोग हैं उनको एक जगह एक साथ सुविधाएं देना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ओमान सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ओमान के जो बड़े बड़े होटल्स हैं जिनके कमरे खाली हैं, फिलहाल उन लोगों से बात करके वहां पे आश्रय केंद्र बना दिया गया है। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने किसानों से और मधुमक्खी पालकों से और पशुपालकों से अतिरिक्त सुरक्षा और सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है कि सभी लोग इस समय बांधों से, वादियों से, पानी वाले इलाके और समुद्र से दूर रहें। देखिए, मस्कट नगर पालिका के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे अभी भी जल वृद्धि लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में और ज्यादा जल वृद्धि बढ़ने की संभावना है। यदि आप अपने घर में हैं और वहां पे इवैक्यूएशन से संबंधित कोई खबर नहीं आई है तो आप सुरक्षित हैं। इसके अलावा यदि इवैक्यूएशन की खबर आती है तो तुरंत ही उस जगह को खाली कर दीजिए, सुरक्षित स्थानों पे चले जाइए। पुलिस आपको गाइड करती रहेगी। पुलिस के बातों के ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ओमान के सड़क नेटवर्क को हुए नुकसान से निपटने के लिए हम मरम्मत और मेंटेनेंस का जो काम है उसके लिए टीमें गठन कर दिए हैं। जल्द से जल्द हम लोगों के लिए जो रोड्स हैं उसको ठीक कर लेंगे ताकि जो कनेक्टिविटी है फिर से शुरू हो जाए। उत्तरी अलबतीना के 3 परिवारों को ओमान की रेस्क्यू टीम ने बचाया है। ये लोग छत पे खड़े होकर ओमान की सेनाओं के मदद का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि घर के आसपास पूरी तरह से जल जमा हो गया था और ऐसे में जो 3 परिवार एक ही घर के छत पे वेट कर रहे थे, ओमान के जो वायुसेना की मदद से इन लोगों को रेस्क्यू करके आश्रय केंद्रों में सुरक्षित पहुंचा दिया गया। देखिए, शाहीन तूफान से हुए नुकसान को देखने के लिए रॉयल ओमान पुलिस, वो चाहे नेवी हो चाहे फिर एयरफोर्स हो, पूरी तरह से लोगों के सुरक्षा में, बचाव में, खोज अभियान में सहायता के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने एक कमेटी गठन करने के बारे में तुरंत निर्देश दिया है कि जैसे भी हो लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए और कितना नुकसान हुआ है, कौन से इलाके में कितना प्रभावित हुए हैं लोग, उसके संपत्ति और किस प्रकार का नुकसान हुआ इसके बारे में अवलोकन करके रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया है, ताकि उस हिसाब से उस क्षेत्र के लोगों की हेल्प की जाए। धीरे धीरे तूफान का असर कम होते ही सोहार बंदरगाह ने आज से जो समुद्री जो जहाज हैं उसके संचालन के बारे में अपडेट दिया है कि संचालन फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जो कर्मचारी थे पूरी तरह से सुरक्षित थे। श्रम मंत्रालय ने बहुत बड़ी अपडेट दी है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और वो काम पे नहीं आ पा रहे हैं या फिर तूफान से वो प्रभावित हैं, ऐसे क्षेत्र के कर्मचारियों को आप छुट्टी दे दीजिए बिना उनकी सैलरी को कट किए। जी हाँ, सैलरी नहीं कट होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्कर हैं वो अपने खुशी से काम पे नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर आपदा आई थी और इसके चलते वो काम पे नहीं आ रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डालकर ये काम पे नहीं आ रहे हैं और इसके चलते इनको छुट्टी मिलनी चाहिए और पूरी सैलरी के साथ छुट्टी मिलनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि अगले 3 दिनों तक उत्तरी अलबतीना और दक्षिणी अलबतीना के क्षेत्र में सरकारी और निजी जो स्कूल हैं उसमें पढ़ाई स्थगित की जा रही है। ओमान में अभी तक 7 लोगों की मृत्यु हुई है शाहीन तूफान के चलते और ओमान टेल ने
1 लाख ओमानी रियाल का सहायता राशि देने की घोषणा की है। जिन परिवार, जिन लोगों को शाहीन की वजह से नुकसान हुआ है, ऐसे ओमान के जो प्रभावित लोगों के लिए डोनेशन आप कर सकते हैं। don.om पे जाकर के आप जितना भी जमा राशि अपनी लोगों के हेल्प के लिए दान देना चाहते हैं, दान दे सकते हैं। सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय में 1 सप्ताह के लिए क्लासेस बंद करने का फैसला लिया गया है और इस समय जो भी व्यक्ति जो ड्रोन उड़ा रहे हैं या ड्रोन से फोटो खींच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट ने बताया है कि हम ड्रोन मालिकों से आग्रह करते हैं कि इस समय आप ड्रोन मत उड़ाइए, क्योंकि लोगों को खोजने का काम हो रहा है, लोगों तक बचाव काम मतलब उनके खाने पीने जरूरत की चीज़ें हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के हिसाब से उसको वहाँ पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसे में यदि ड्रोन उड़ेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, जैसे हमारे जवान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे में आप यदि ड्रोन आपके पास है तो उड़ाने से बचिए। ओमान के विदेश मंत्री को दुनिया भर के मित्र देशों से, सभी देशों से लगभग फोन आ चुका है। ओमान की मदद के लिए सभी लोगों ने आश्वासन दिया है। पूरी विश्व के जितने भी देश हैं जो ओमान के मित्र देश हैं, सभी लोगों ने फोन करके ओमान की स्थिति के बारे में जायजा लिया है। नेशनल इमरजेंसी जो मैनेजमेंट है उसके आदेश के अनुसार काम हो रहा है। देखिए, जहां जल जमाव है, जहां पे बिजली देना इस समय खतरे से खाली नहीं है, वहां पे बिजली काट दिया गया है। रोड्स पे बाइकर्स के निकलने के ऊपर प्रतिबंध है, क्योंकि कहां पे किसका एक्सीडेंट हो जाए, कौन सी रोड टूटी है, पानी के अंदर कुछ भी जीरो विजिबिलिटी है, पूरा मटमैला पानी रोडों पर ओवरफ्लो हो रहा है। और जो लोग बांध के करीब हैं उन लोगों को तो और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बांध जो डैम है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो ऐसे में जिन निवासियों या प्रवासियों का घर डैम के पास है उनको अत्यधिक सुरक्षा बरतने की जो ओमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ्लाइटों के शेड्यूल के बारे में अपडेट दिया है कि जहां से जो उड़ानें सुरक्षित है, जिस एयरपोर्ट से, वहां से हम उड़ानें धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों की बुकिंग है उन लोगों तक हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। ट्रेवल एजेंटों से, बुकिंग एजेंसियां जो भी जहां से लोग टिकट बुक कराए थे वहां से हम उनको सूचना दिलवा रहे हैं। तो ऐसे में यदि आपकी फ्लाइट टिकट है तो फोन को चार्ज रखिए, ताकि आपके पास सही समय पे जो रीशेड्यूल होने की, फ्लाइटों के रीशेड्यूल की जानकारी समय से पहुंच जाए। और ओमान में टीकाकरण के बारे में भी एक अपडेट आ रही है कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन 3 से 6 अक्टूबर के बीच हुआ है और आप इस शाहीन तूफान के कारण वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पहुंचे हैं, तो 7 अक्टूबर को फिर से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। ओमान एग्जीबिशन सेंटर में आप जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।